हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा शर्मा कक्षा 10 में आज हिंदी पढ़ा रही हूँ। हिंदी में पाठ 1 सूरदास की रचना को पढ़ाऊँगी, जिसका नाम है पद। पाठ 1 जिसका नाम है पद। पद में भाग 2 दूसरा पद पढ़ाने जा रही हूँ और ध्यान से आप लोग सुनिए। सबसे पहले हम पद को पढ़ते हैं। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पे उधव, नाही परत कही। अवधि आधार अस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहिन बिरह दही। चाहत हुतई गुहार जितहि तैं, उत तैं धार बही। सूरदास अब धीर धरई, क्यों मर ज्यादा न लही। बच्चों, सबसे पहले इसका हम कठिन कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। शब्दार्थ, इन शब्दों के अर्थ। बड़भागी, भाग्य, भाग्यवान जिसे कहते हैं। माझ, माझ में यानी में। आधार, आधार सहारा। आवन की, आने की। बिथा यानी पीड़ा, दर्द। गुहारी, रक्षा के लिए, पुकारना। दही यानी जली। धीर यानी धैर्य। धरही यानी रखे, धारण करे। मर्यादा यानी मर्यादा। तो बच्चों, इसका हम अब चलिए भावार्थ देखते हैं। मन की मन ही माझ रही। कृष्ण द्वारा भेजा गया हृदय विदारक संदेश सुनकर गोपियां उद्धव को उलाहना देती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की मन में ही रह गई। अर्थात हमने सोचा था कि कृष्ण यहाँ लौट कर अवश्य आएंगे और तब हम उनके विरह में सहे हुए संपूर्ण कष्टों की गाथा उन्हें सुनाएंगे। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाए कौन पे उधव, ना ही परत कही। परंतु अब तो उन्होंने स्वयं को भुलाकर निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने का संदेश भेजा है। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पर उधव, ना ही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। बच्चों, इसे फिर से हम एक बार देख लेते हैं भावार्थ इसका। कृष्ण द्वारा भेजा गया हृदय विदारक संदेश सुनकर, हृदय विदारक यानी हृदय को दुख देने वाला संदेश सुनकर गोपियां उद्धव को उलाहना देती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की मन में ही रह गई है। अर्थात हमने जो सोचा था वो नहीं हुआ। हमने क्या सोचा था कि श्री कृष्ण जी यहाँ स्वयं लौट कर आएंगे और तब हम उनके अनुपस्थिति में कष्ट को सहे हैं, वो सारे कष्टों को की जो कहानी है, गाथा है, उन्हें हम लोग सुनाएंगे। परंतु अब तो उन्होंने स्वयं को भुलाकर निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने का संदेश भेजा है। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, विरहिन विरह दही। चाहत हुती गुहारी जितई तैं, उत तैं धार बही। हे उद्धव, तुम ही बताओ कि उनके द्वारा त्याग दिए जाने पर हम अपनी असह्य विरह वेदना की कहानी किसे जाकर सुनाए। यानी गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, जो ये असह्य कष्ट है हमारा उनकी कृष्ण की अनुपस्थिति का, उनकी याद में, तो उसे हम किसे जाकर सुनाएं, उस कष्ट को हम किससे कहें। अब हमसे और अधिक सहन नहीं होता है। अब तक हम उनके आने की अवधि के सहारे अपने तन और मन को इस विरह व्यथा को सहती आ रही थी। अवधि यानी समय के, उनके आने की समय का इंतजार कर रहे थे कि कभी वो तो आएंगे। लेकिन अब हमें पता चल गया है कि जब उन्होंने संदेशा आपके द्वारा भेजा है, तो अब ये भी सहन शक्ति हमारी जवाब दे रही है।
परंतु अब तुम्हारे द्वारा दिए गए इस योग संदेश को सुन सुन कर हमारी विरह व्यथा और भड़क उठी है। यानी जब अभी तक तो हम लोग सहन करते आ रहे थे, एक आशा था कि कृष्ण आएंगे, उनसे हम अपने कष्ट को कहेंगे, लेकिन वो तो स्वयं नहीं आए और आपको भेज दिए निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए। वो भी तो इस गाथा को जो सुन सुनकर दुख देने वाली संदेश को सुन सुन करके हमारी दुख और बढ़ गई है, कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई है। विरह सागर में डूबती हुई हम गोपियों को जहाँ से सहायता मिलने की आशा थी, अब उसी स्थान से इस योग संदेश रूपी जल की ऐसी तेज धारा बही है कि वह हमारे प्राण लेकर ही रुकेगी। अर्थात जब हम जिसे अपना रक्षक मान रही थी, उसने ही हमें योग संदेश की धारा में बहा दिया है। योग धारा तेज रफ्तार से, जैसे जल पानी, नदी का पानी हो, तेज रफ्तार हो, तो उसके साथ हल्का फुल्का जो वस्तुएं होती हैं वो भी बह जाती हैं। तो गोपियाँ उसका उदाहरण देती हैं कि तेज धारा, जैसे जिस तरह से तेज धारा, पानी की तेज धारा होती है, वो भी सब अपने साथ बहा ले जाती है। उसी तरह से ये जो संदेश रूपी जल की तेज धारा बह रही है उद्धव के द्वारा, वो हमारे प्राण खत्म कर देगी, लेगी। अर्थात हम जिसे अपना रक्षक मान रहे थे, उन्हें ही, उनके द्वारा ही दिए कष्ट से हमारा अंत होगा। सूरदास के अनुसार गोपियाँ कहने लगी, सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि अब तो कृष्ण ने सारी लोक मर्यादा छोड़ दी है। उन्होंने हमारा प्रेम निभाने की बजाय हमारे साथ छल किया है, अतः अब हम धैर्य कैसे धारण करें। यानी बच्चों, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ अपना कष्ट करते हुए कहती हैं कि जब कृष्ण ही अपनी मर्यादा का ध्यान नहीं रख पाए, तो हम उस मर्यादा का पालन कैसे कर सकती हैं। हम गोपियाँ भी नहीं कर सकती हैं उस मर्यादा का पालन। बच्चों, ये दूसरे पद का भावार्थ हुआ आप लोगों का। इसे सब लोग अपने नोटबुक में भावार्थ लिख लोगे और इसका शब्दार्थ भी याद कर लोगे। हम अगले वीडियो में अगला पद का भावार्थ और अर्थ समझाएंगे।